क्या आपको पता है इंडिया के फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे में इंडिया के पास अपना एक नेशनल एंथम भी नहीं था। और क्या आपको पता है 560 ऐसे स्टेट्स थे जो इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडियन यूनियन का एक पार्ट बने, जिसमें हैदराबाद आखिरी स्टेट था जो इंडियन यूनियन का एक पार्ट बना। और क्या आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो ब्रिटिश लॉयर सर सिरिल रेडक्लिफ ने खींचा था। और क्या आपको पता है आजादी के बाद महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो उसका ऑब्जेक्टिव था आजादी प्राप्त करना वो तो हमने प्राप्त कर लिया था। इस वीडियो में आप जानोगे 11 ऐसे इंडिपेंडेंस डे के फैक्ट्स के बारे में, और आप में से कई लोग होंगे जो इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप अपना कीमती समय में से कुछ समय निकालें और इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम अपने फ्लैग को सैल्यूट जरूर करें। ये वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, वो 15 अगस्त ही क्यों रखा गया? दरअसल हमारा भारत 18 जुलाई 1947 को ही आजाद हो गया था, लेकिन भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। उन्होंने डिसाइड किया था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जाएगी 15 अगस्त को, क्योंकि इस तारीख को ठीक 2 साल पहले जापान ने इलाइट फोर्सेस के आगे सरेंडर किया था। इसलिए उन्होंने इस डेट को तय किया और भारत को 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस दी गई। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको ये पता है कि हमारे देश का आज़ादी के लिए संघर्ष कब शुरू हुआ था? दरअसल भारत की आज़ादी की कहानी 1857 में ही शुरू हो गई थी, जब मंगल पांडे को अंग्रेजों के द्वारा फांसी लगा दी गई थी। इसके पीछे की कहानी यह थी कि 1857 में मंगल पांडे वेस्ट बंगाल बैरकपुर में तैनात थे। उस समय अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को न्यू राइफल दी थी, जिसको मुंह से खोलना पड़ता था, और खबर आ रही थी कि उस राइफल में सुअर और गाय की चर्बी शामिल है। ये बात पूरी सेना में फैल गई, तो सैनिकों ने इस गन को यूज करने से मना कर दिया। और जब सैनिकों पर दबाव डाला गया उस गन को यूज करने के लिए, तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को गोली मार दी, जिसकी वजह से मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी की वजह से पूरे देश के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और फिर भारत का अंग्रेजों के लिए संघर्ष शुरू हुआ। उसके बाद कई सारे संघर्ष के बाद भारत 1947 में आजाद हुआ, पर आजादी के बाद भी भारत का एक स्टेट गोवा आजाद नहीं हुआ था। दरअसल उस पर पोर्चुगीज का कब्जा था, जिसे 1961 में इंडियन फोर्सेज ने आजाद करवाया। पोर्चुगीज भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे अंतिम में गए। फैक्ट नंबर 3, इस फैक्ट के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि वह कौन सा मटेरियल है जिससे इंडियन फ्लैग को बनाया जाता है। हो सकता है कई लोग को ये पता हो कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के तहत वो एक ही ऐसा मटेरियल है जिससे आप अपने तिरंगे को बना सकते हैं। फ्लैग कोड ऑफ 2002 के हिसाब से सिर्फ खड़ी से ही तिरंगे को बनाया जा सकता है, और तो और यह लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका खड़ी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ यानी कि KKGS के पास ही है, जो इंडियन फ्लैग को मैन्युफैक्चर करके पूरे देश में सप्लाई करती है। मतलब कि वह कर्नाटक की एक छोटी सी गांव बैंगरी है जो ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग है। जिस तिरंगे को लाल किला और इंडिया गेट में लहराया जाता है, जिस तिरंगे को इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी यूज करते हैं, जिस तिरंगे को गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में लगाते हैं, जिस तिरंगे को प्राइम मिनिस्टर के कार में लगाते हैं और जिस तिरंगे को गवर्नमेंट ऑफिस के टेबल में लगाते हैं, उन सारे फ्लैग्स को बना के सप्लाई करने की जिम्मेदारी सिर्फ KKGSS को ही है। लगभग 1 करोड़ के फ्लैग्स KKGSS प्रोड्यूस करके सप्लाई करती है, और अगर किसी और फ्लैग को इन जगहों पर फहराया जाता है तो फिर पनिशेबल डिसीजन लिया जाता है, जिसमें 3 साल की सजा और फाइन हो सकती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है हिंदी भाषा जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है? हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि 15 अगस्त को इंडिया के साथ साथ कितने और देश हैं जो अपना इंडिपेंडेंस मनाते हैं? 15 अगस्त को इंडिया के साथ 4 ऐसे देश और हैं जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें इंडिया के अलावा साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, बहरेन और लिechtenstein शामिल है। साउथ कोरिया इस दिन को एज ए नेशनल लिबरेशन डे सेलिब्रेट करता है, क्योंकि इसी दिन सन 1945 में उसको जापानीज कॉलोनियल रूल से आज़ादी मिली थी। रिपब्लिक ऑफ कोंगो इसलिए 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाता है क्योंकि इसी दिन सन 1960 में फ्रेंच कॉलोनियल रूल से आज़ादी मिली थी। बहरेन भी इसी दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है क्योंकि इसी दिन उसे ब्रिटिश से सन 1970 में आज़ादी मिली थी। और लास्ट है लिechtenstein, जिसको आज़ादी मिली थी सन 1866 में जर्मन रूल से। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है इंडिया ने आज तक कितने देशों को इन्वेड किया है? इन्वेड का मतलब कि अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए दूसरे कंट्री पर अटैक करना ताकि उस पर रूल कर सके।
पर आपको इस बात को जानकर अपने देश के लिए प्यार दोगुना हो जाएगा, क्योंकि भारत ने आज तक किसी भी देश पर रूल करने के लिए अटैक नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें हमला करने नहीं आता। हाँ, अगर दुश्मन आगे से वार करता है तो हमें हमला करना बेशक आता है, और हमने हमला किया भी है। फैक्ट नंबर 7, हम बात करने वाले हैं रॉयल बग्गी की, जिसके किस्से शायद सभी ने सुने होंगे, जिसे प्रेसिडेंट यूज करते हैं कई ओकेजन पे। दरअसल इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इस बग्गी को अपने पास रखना चाहते थे। तब उस टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तान आर्मी के साहबजादा याकूब खान के बीच एक टॉस हुआ। जो ये टॉस जीतता बग्गी उसकी हो जाती, और टॉस हम जीते, मतलब बग्गी हमारी हो गई, जिसे आज भी प्रेसिडेंट्स यूज करते हैं कई ओकेजन पे। फैक्ट नंबर 8, आज भारत की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से भारत दुनिया भर में पहचाना जाता है, जैसे कि भारत की शान तिरंगा, जिसे 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था, भारतीय नेशनल एम्बलम, जिसे 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था, और हमारा नेशनल एंथम, जिसे 1950 को अडॉप्ट किया था, जन गण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बंगाली वर्जन का हिंदी ट्रांसलेशन था, जिसे उन्होंने 1911 में लिखा था। फैक्ट नंबर 9, आज हम लोग जरूर आज़ाद हैं, लेकिन इसी आज़ादी के पीछे लगभग 3 से 4 करोड़ लोगों की कुर्बानी शामिल है, जिसमें जालियांवाला बाग कांड, 1857 की क्रांति, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, बंगाल की भूखमरी, वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिश एम्पायर के तरफ से लड़े, और पार्टीशन के टाइम भड़के दंगे शामिल हैं। इसके अलावा कितने हिंदुस्तानियों को तो अंग्रेजों ने बिना किसी वजह के ही मार दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, और ऐसे ढेर सारे नाम हैं जिसके बलिदान के बाद ही हमें हमारी आज़ादी नसीब हुई। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है जिस दिन भारत आज़ादी की वजह से झूम रहा था, उस दिन जश्न में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। वे उस दिन पार्टीशन के भड़के कम्युनल दंगे को रोकने के लिए भूखे हड़ताल पर बैठे हुए थे। फैक्ट नंबर 11, आप सबको यह बात पता होगा कि इंडिया आज एक रिपब्लिक कंट्री है, लेकिन क्या आपको पता है कि 1947 में हमें रिपब्लिक स्टेटस नहीं मिला था। हमें रिपब्लिक स्टेटस 26 जनवरी 1950 में जाकर मिला। यही कारण है कि हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। लेकिन आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि 1947 से 1950 के ड्यूरेशन में इंडिया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन था, जिसमें हेड ऑफ स्टेट थे किंग जॉर्ज 6। इसका मतलब दरअसल यह है कि हम आज़ाद जरूर हो गए थे, लेकिन हमारा जो भी रूल्स और राइट्स था, हमारा जो गवर्नेंस था, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से, जो कि ब्रिटिश ने बनाया था। इसका मतलब हमारी खुद की कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी। और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इंडिया का संविधान लिखा, और फिर 26 जनवरी 1950 से हम ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गए। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे हमारे देश के और हमारे देश के इंडिपेंडेंस के फैक्ट्स के बारे में, तो वीडियो खत्म होंगी ही नहीं। लेकिन हम इसी तरह अपने देश के फैक्ट्स के बारे में वीडियो बनाकर आपके लिए लाते रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करने का समय आ गया है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि इनमें से कौन से टॉपिक हैं जो आप पहले से जानते थे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ही डालना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।